अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे, खुश होंगे। ठीक है, अब हम अपना जो पहला चैप्टर है उसका पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। और फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर बायोलॉजी का है जो टॉपिक इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन जो है वो पेज 1 और 2 है। सो नाउ मूव ऑन। सो लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट इज़ बायोलॉजी? As the word biology is composed of two words, means combination of two words, first bio and logi. ठीक, bios is a and it is a bio is word derived from Greek word bios which mean life and logi means study. So अगर इन दोनों टर्म्स को देखें हम तो एक बायोस जिसका मतलब लाइफ है, लॉगी का मतलब स्टडी है, इन दोनों टर्म्स को अगर हम कंबाइन करें तो इसका मतलब है कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लाइफ है। सो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी इज अ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वो ब्रांच है या वो शाख है जो कि जानदार अशिया की स्टडी को डील करती है। ठीक है, सो व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदार क्या हैं। आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हैं that which can respire, which can move, which can reproduce or which can grow in size। मतलब कि वो सांस ले सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो साइज लेंथ में इंक्रीज़ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वेट गेन कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ये जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। ठीक है, अगर अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार अशिया की डेफिनेशन देखें तो इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदार ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेपरेट और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल होते हैं। और इनके हर ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सेपरेट जीनोम होता है, यानी सेट ऑफ जीन्स होता है जो उसके स्पेसिफिक करेक्टर्स को या ट्रेड्स को प्रोसेस करता है, यानी ख़ास जो उस ऑर्गेनिजम्स के ट्रेड्स हैं, जो उसके ट्रेड्स हैं, करेक्टर्स हैं, उसके जीनोम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लिविंग जानदार अशिया हैं वो खाना खा के एनर्जी को हासिल कर सकती हैं और उस एनर्जी को स्टोर भी कर सकती हैं और उस एनर्जी को कंज्यूम भी कर सकती हैं जब उनको ज़रूरत होती है। उनकी बॉडी में अंदर केमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं और वो साइज़ में इंक्रीज़ कर सकती हैं और अपनी जो बाहर का इन्वायरमेंट है यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए यानी एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस है यानी चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करती हैं। ठीक है, सो डेफिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? सच ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज composed of one or more cells, contain genetic programs, acquire and use energy when needed, carry out chemical reactions, grow in size, respond to surroundings. Okay, now the branches of biology जो है एक बहुत जो साइंस की जो ब्रांच है बायोलॉजी वो एक बहुत वसी और वाइड ब्रांच है। इसमें जो है इसकी बहुत सारी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और लेकिन जो 3 मेन ब्रांचेस हैं वो हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले ज़ूलॉजी, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि वर्ड लॉगी जो है वो रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब है स्टडी। ठीक है, और जो ज़ू है वो एनिमल यानी जानवर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इन दोनों लफ्ज़ों को हम मिलाएं ज़ू और लॉगी को तो इसका मतलब है कि जानवरों की स्टडी, मतलब ज़ूलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो का लफ्ज़ मतलब क्या है? बहुत छोटा, जिसको इंसानी आँख जो है ना देख सके, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो, हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकें, उसको माइक्रो कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी यानी वो ब्रांच है जो डील करेगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में की एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, ये 3 मेन ब्रांचेस हैं। आगे इनकी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी की वो एम्ब्रोलॉजी है जो कि एम्ब्रो के साथ रिलेट करती है। इकोलॉजी जो है
जो कि इकोलॉजी वो ब्रांच है जो ऑर्गेनिज्म का रिलेशन एक दूसरे के साथ, यानी एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिलेशन को, और एक इंसान का उसकी सराउंडिंग यानी फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ रिलेशन को देखती है। यानी एक इंसान एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, या फिर वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ कैसे सरवाइव करता है। ठीक है, इकोलॉजी इसको कहते हैं। जेनेटिक स्टडी है ट्रेड्स की। ठीक है, ट्रेड्स की आ जाती है, इसमें डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। एवोल्यूशन जो है वो ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है कि वक्त बदलने के साथ साथ कौन से चेंजेस आए। ठीक है, कहाँ म्यूटेशंस आई। ठीक है, प्लेंटोलॉजी जो है वो ब्रांच है जो कि फॉसिल्स को डील करती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो सेल्स या ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर या फंक्शन को मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम स्टडी करें उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। वेटरनरी साइंसेस ये वो ब्रांच है जानवरों की डिजीज़ के या उनकी मेडिसिन्स, उनकी क्योर वेटरनरी साइंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर जो ब्रांच है वो फ्लावर्स की स्पीशीज़ को डील करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी की वो ब्रांच है, इसको आर्ट भी कहते हैं, इसको साइंस भी कहते हैं, जो कि कंसर्न है या डील करती है डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स या क्रॉप को कल्टीवेट करने में और एनिमल्स को ग्रो करने में। ठीक है, और जो मॉर्फोलॉजी है कि किसी भी जानदार का जो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, फिजियोलॉजी की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैसे फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ये जो बायोलॉजी की इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस हैं कुछ। ठीक है, ये तो कुछ जो हैं कॉमन, लेकिन जो आप फर्स्ट ईयर में जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस आपकी टेक्स्ट बुक में जो मेंशन है तो वो उसको हम आगे कवर करते हैं। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे मॉलिक्यूलर यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर। ठीक है, सो वी डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस या किसी सेल के स्ट्रक्चर या फंक्शन, ऑर्गेनेली के स्ट्रक्चर या फंक्शंस को मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम स्टडी करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाएगा। और इसमें जो है फॉर एग्जांपल हम न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए, और हम प्रोटीन्स की स्टडी कर सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल में। ठीक है, अगली ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। ये वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, यानी उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो माइक्रोस्कोप के बगैर हम नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। और इसमें वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं। ठीक है, इनकी स्टडी को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी ये क्या, इनका लाइफ साइकिल क्या है। ठीक, लाइफ साइकिल क्या है, इनका हैबिटेट क्या है, यानी वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इनकी खुराक क्या है, इसके बारे में जो भी चीज़ें आएंगी वो माइक्रोबायोलॉजी में आएंगी। ठीक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है, जैसे कि इसकी हमें वर्ड से पता चल रहा है, इन्वायरमेंट यानी रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है, ये वो ब्रांच है जो कि डील करती है इन्वायरमेंट की स्टडी के साथ, और उस इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसा एक इंसान उस और इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक, मेरीन बायोलॉजी। नाउ द मरीन, जैसे कि मरीन है कि आपको पता चल रहा है कि मरीन जो वाटर रिलेटेड यानी पानी से कोई चीज़ रिलेट कर रही है। ठीक है, इसमें वो मरीन बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है जिसमें जो स्पीशीज़ या जो जानदार समुद्रों में या ओशंस में रहते हैं उनकी स्टडी हम करते हैं और देखते हैं कि वो उसकी ओशंस और सी की जो इन्वायरमेंट है उसकी स्टडी करते हैं, यानी उसमें ओशंस और सी में रहने वाली स्पीशीज़ की और उसके सराउंडिंग्स की। ठीक है, नाउ आगे है ह्यूमन बायोलॉजी। यानी ये तमाम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट मैन की डील करेगी, यानी ह्यूमंस की डील करेगी।
ये कौन से एस्पेक्ट आ सकते हैं इसमें, यानी एवोल्यूशन आ सकता है कि कैसे इंसान के अंदर वक्त बदलने के साथ साथ कौन से चेंजेस आए, उसके इंसेस्टर्स कौन से थे, ठीक है। उसकी एनाटॉमी आ सकती है कि कौन से यानी उसका जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। इंसान का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। फिजियोलॉजी एस्पेक्ट आ सकता है, यानी हम फिजियोलॉजी के एस्पेक्ट को स्टडी कर सकते हैं इसमें, यानी कि जो इंसान के ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पता है हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है ना, तो फिजियोलॉजी की कौन सा ऑर्गन कौन से जो है फंक्शंस को के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। इनहेरिटेंस का एस्पेक्ट हम स्टडी कर सकते हैं कि कौन से यानी इंसान के करेक्टर्स जो ट्रेड्स को स्टडी कर सकते हैं जो कि ट्रांसफरेबल हों पेरेंट्स टू जनरेट आगे अपकमिंग जनरेशन्स में। नाउ अगली है सोशल बायोलॉजी। सोशल मतलब सोसाइटी, सोशल से हमें पहली चीज़ आती है कि सोसाइटी यानी माशरा। तो इसका मतलब है कि आपका जिस माशरे में रहते हैं उसके साथ इंटरेक्शन आपका, ठीक है, इंसान का इंटरेक्शन। कंसर्न विद द सोशल इंटरेक्शन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ गिवन स्पीशी, यानी एक पॉपुलेशन, एक ख़ास किस्म की पॉपुलेशन में जो एक स्पीशी रहती है उसका आपस में कैसा इंटरेक्शन है, ये कैसे मिलते हैं, उनका आदात क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी नॉर्म्स क्या है, ठीक है, उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें उन पर कैसे अफेक्ट कर रही हैं, उनकी हेल्थ पे कैसे अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, उनकी बिहेवियर पे, उनकी साइकोलॉजी पे कैसे इफेक्ट कर रही हैं, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं सोशल बायोलॉजी में आ जाती हैं, ठीक है। आगे बायोटेक्नोलॉजी। अब आगे हम देखें बायोटेक्नोलॉजी यानी बायो लाइफ, ज़िंदगी, टेक्नोलॉजी तकनीक यानी ज़िंदगी का टेक्निक, ज़िंदगी का इस्तेमाल यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये जो ब्रांच है ये डील्स करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। और इसमें आ जाती हैं कि इसमें अगर हम देखें किसी इन्वेंशन, अगर कोई नया ड्रग किसी ने इन्वेंट किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए, यानी कोई वायरसेस के एंटीडोट कोई डिस्कवर की है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। और ये मॉडर्न और रिसेंट ब्रांच है। तो इसकी डेफिनेशन है रिसेंट ब्रांच डील विद द यूज़ ऑफ डाटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी for the study and solutions of problems concerning living organism, particularly the human beings. Okay, next है parasitology. लॉजी मीन स्टडी, और पैरासिटोलॉजी यानी ये जो पैरासिटोलॉजी वर्ड है ये पैरासाइट से निकला है, मतलब पैरासाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पैरासाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किसी होस्ट पे अपने सर्वाइव करने के लिए, वो किसी उनको सर्वाइव करने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, अपनी खुराक हासिल करने के लिए वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर खुराक या शेल्टर के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब पैरासिटोलॉजी जो है वो ब्रांच है जो कि पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स की जो है उनके लाइफ साइकिल को डील करेगी कि उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और वो कैसे होस्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर पैरासाइट की एग्जांपल लें तो लाइस जो है जिसको हम कॉमन ज़बान पे जूं कहते हैं, वो देखते हैं कि वो सर्वाइवल के लिए ह्यूमन हेयर्स पे रहती है, उससे वो ब्लड लेती है, तो वो जो ह्यूमन है वो होस्ट है और जो लाइस है वो पैरासाइट है, ठीक है। अब वो अगर देखा जाए, अगर हम इसी की एग्जांपल को लें तो अगर देखें कि लाइस जो है पैरासाइट है उसका लाइफ साइकिल क्या है, वो क्या खाती है, ठीक है, वो क्या इंटेक करती है, वो होस्ट से किस तरह इंटरेक्ट करती है, ठीक है, उसका वो कैसे अटैच है, ये सारी चीज़ें जो हैं पैरासिटोलॉजी में आती हैं, ठीक है। और वो कितना उसका लाइफ साइकिल है या कितना लाइफ स्पैन है, वो कितनी देर तक रह सकती है, ठीक है, ज़िंदा रह सकती है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी। आगे फ्रेश वाटर बायोलॉजी जो है जैसे कि वर्ड है एक तो मेरीन, आगे पीछे हमने पढ़ा मेरीन बायोलॉजी यानी पानी से रिलेटेड, ठीक है, नमकीन मेरीन जो है सीज और ओशन। अब ये फ्रेश वाटर बायोलॉजी, तो ये उन स्पीशीज़ की स्टडी है जो कि बिल्कुल फ्रेश वाटर में रह रही हैं, ठीक है, और उनकी हमने स्टडी करनी है कि उनकी स्पीशीज़ कौन सी रह रही हैं, वो उस पानी की फ़िज़िकल एंड केमिकल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और वो चीज़ें जो हैं उसके फ़िज़िकल एंड केमिकल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं पानी के, वो कैसे इन स्पीशीज़ को अफेक्ट कर रही हैं,
ठीक है। ये जो है ये थी आपकी टेक्स्ट की जो इंटरडिसिप्लिनरी बायोलॉजीज की डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ तक आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरी लेक्चर्स वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा लेक्चर वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। ठीक है, और इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी जल्द ही। ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी करूँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।